हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मेरे और आपके चैनल एंड स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा लेसन है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंदर है सौरमंडल टॉपिक। तो सौरमंडल के बारे में आपको बताने जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा सूर्य का जब ग्रह परिक्रमण करता है और जब ग्रह का उपग्रह परिक्रमण करता है तो इसी जब सूर्य का ग्रह परिक्रमण करता है और ग्रह का जब उपग्रह परिक्रमण करता है तो इसी प्रक्रिया को हम सौरमंडल के नाम से जानते हैं। ग्रह में जैसे दोस्त आते हैं, ग्रह में जैसे आने वाले ग्रह के नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपका हो गया मंगल, बृहस्पति, उसके बाद हो गया अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हो गए ग्रह। और उपग्रह जो होता है इसमें हो गया आपका सूक्ष्म ग्रह, उसके बाद उल्का पिंड, उसके बाद आपका हो गया धूमकेतु। तो ये हो गया उपग्रह। तो चलिए इसके बाद जानते हैं सूर्य का ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है। सूर्य का ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य का जो ऊर्जा होता है उसका जो मुख्य स्रोत होता है वह स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया के द्वारा सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो वो कैसे होती है चलिए आपको बताते हैं। सूर्य में 71% हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है और सूर्य में 26.5% हीलियम की मात्रा पाई जाती है। जब दो हाइड्रोजन एक साथ मिलकर हीलियम में परिवर्तित होता है तो इसी प्रक्रिया के द्वारा हीलियम ऊर्जा को मुक्त करता है। तब हीलियम ऊर्जा को मुक्त करता है और इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। जब सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, 26.5% हीलियम पाया जाता है और 2.5% अन्य गैस पाए जाते हैं। जब दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है तो हीलियम ऊर्जा मुक्त करता है और इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। तो सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है क्योंकि सूर्य एक तारा है। तो इसके बाद आपको बताते हैं सूर्य से होने वाली और कुछ गतिविधियां है। तो इसके बाद आपको बताया जा रहा है सूर्य। इसके बाद आपको बताया जा रहा है सूर्य का जो बताया जाता है कि इसका जो केंद्रीय भाग होता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वह सौरमंडल का केंद्रीय भाग होता है। तो सूर्य के जो केंद्रीय भाग में
इसका तापमान होता है, सूर्य के जो केंद्र भाग होता है वहां का जो तापमान होता है वो बताया जाता है कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पाया जाता है सूर्य के केंद्र भाग में। और सूर्य का जो स्थल भाग होता है, यानी ये जो सूर्य हुआ ये हुआ केंद्र भाग, इसका जो ये हुआ स्थल भाग हुआ, तो जो स्थल भाग होता है वहां पर बताया जाता है कि 6000 डिग्री सेल्सियस का जो होता है तापमान पाया जाता है। ये हुआ सूर्य के बारे में। तो चलिए सूर्य से होने वाली कुछ आपको हम और गतिविधियां बता रहे हैं। सूर्य और पृथ्वी सूर्य से जो किरण निकलता है या सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो जो पृथ्वी की ओर आगे बढ़ती है तो उसकी दक्षिणी तो जब सूर्य से किरण निकलता है या ऊर्जा निकलता है तो वो जो पृथ्वी की ओर आगे बढ़ती है तो उससे सूर्य से पृथ्वी की ओर तक जाने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी के स्तर तक सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है और वह ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचने में उसे 8 मिनट 16 सेकेंड तक का टाइम लगभग लगता है। और जब पृथ्वी की दक्षिणी और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में इसका जब ऊर्जा पड़ता है तो यहां से उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एक रंगीन ऊर्जा का निर्माण होता है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की दक्षिण ध्रुव पे और उत्तरी ध्रुव पे पड़ती है उसकी ऊर्जा की सूर्य की ऊर्जा तो उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में एक रंगीन ऊर्जा का निर्माण होता है जिसे हम अरोरा के नाम से जानते हैं। इसे दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं और उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। तो यह हुआ सूर्य से पृथ्वी के और आगे बढ़ने वाली ऊर्जा की कुछ गतिविधियां है। जब वो उत्तरी ध्रुव में पड़ती है तो उसे अरोरा बोरियालिस के नाम जानते हैं और जब वो दक्षिणी ध्रुव में पड़ती है तो उसे हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम जानते हैं। और सूर्य से पृथ्वी की ओर तक के उसकी ऊर्जा पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड तक का लगभग टाइम लगता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में होते हैं एक ही रेखा में होते हैं तो इस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य ग्रहण जब सूर्य ग्रहण कुछ हिस्से में होता है, जब सूर्य के कुछ भागों में जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसे हम जब सूर्य का कुछ भाग में सूर्य ग्रहण होता है तो उसे हम जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में होती है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इस कारण से जब सूर्य ग्रहण कुछ हिस्सों में होता है तो उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। और जब सूर्य ग्रहण पूर्ण हो जाता है तो इसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से भी जानते हैं। और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसके किनारों से कुछ सूर्य की ऊर्जा या किरण दिखाई पड़ती है, इसे हम डायमंड
डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं, इसे हम डायमंड रिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सररेखा पे होती है तो इस कारण से इस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। जब सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, जब सूर्य ग्रहण कुछ हिस्सों में होता है तो उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं, और जब सूर्य ग्रहण पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो उसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। जब सूर्य ग्रहण पूर्ण होता है तो उसके कुछ किनारों से ऊर्जा दिखाई पड़ती है, तो उसे हम डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रहण मैक्सिमम 8 मिनट तक ही होता है, क्योंकि 8 मिनट के बाद चंद्रमा और पृथ्वी अपने अपने ये जो सररेखा, ये तीनों अपने सररेखा से आगे की ओर बढ़ चुकी होती है। इस कारण सूर्य ग्रहण मैक्सिमम 8 मिनट तक ही होता है, उससे अधिक सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो आइए इसके बाद बताते हैं। सूर्य और पृथ्वी, जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करता है तो वह वलय कार्य के रूप में करता है। जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करता है तो वह वलय कार्य के रूप में करता है। इस कारण से कहीं कहीं पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिक होती है, तो कहीं कहीं पर औसत होती है, तो कहीं कहीं पर कम होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की इस स्थान पर दूरी अधिक है, यहां पर औसत है, और यहां पर कम है। तो यहां की जो दूरी होती है वह होती है 14,97,96,900 किलोमीटर की। इसे अगर आप लगभग में रखें तो 14,98,00,000 किलोमीटर भी कह सकते हैं। इसकी जो दूरी, तो सबसे अधिक की दूरी, तो वो 15,21,00,000 किलोमीटर की होती है, और ये जो सबसे कम होती है यह होती है 14,07,00,000 किलोमीटर। इस कारण से तीनों को अलग अलग नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे कि इसे एक खगोलीय के नाम से जाना जाता है, और इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है, और इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ दोस्तों, जब सूर्य का परिक्रमण पृथ्वी करता है तो वो वलय कार्य के रूप में करता है, जिस कारण से उसकी किसी स्थान पर दूरी अधिक, तो किसी स्थान पर दूरी औसत, तो किसी स्थान पर दूरी कम होती है। तो जहां जहां की जिसकी दूरी है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद क्या बताते हैं। बताया जाता है कि सूर्य का सौरमंडल में, बताया जाता है कि सौरमंडल में सूर्य का जो मुख्य स्रोत होता है, सौरमंडल में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य होता है। बताया जाता है कि सौरमंडल में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। सूर्य के बिना सौरमंडल में ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है।